सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतेनांच हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, पारिभाषिक पारिभाषिक को पढ़ रहे हैं और अब ये हमारा समापन की तरफ चल रहा है और हमने आपको अभी तक 76 कक्षाएं पढ़ा दी। ठीक है, आज हमारी ये कक्षा होगी सप्तसप्ततितमी। ठीक है, पीछे की सभी कक्षाओं को आप क्रमशः पढ़िएगा। पारिभाषिक नाम की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, सभी के लिए निःशुल्क है। ठीक है, और मित्रों, आपसे सभी से जो भी हमारे पढ़ने वाले पाठक हैं अथवा संस्कृत भाषा से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, तो हमारे इस निःशुल्क अभियान में आप मासिक सदस्य अवश्य बने। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह आप अपना सहयोग हमें अवश्य भेजें। इसके लिए आप यहाँ पर ये अकाउंट नंबर दिया गया है, जिस अकाउंट से हम ये सभी गतिविधियां संचालित करते हैं, और इस कार्यक्रम को संचालित करने में अभी लगभग हमें 55, 60, 65 हजार रुपए प्रति माह व्यय करना होता है। ठीक है, तब जाकर के ये हमारी व्यवस्था चल पाती है। हम इस व्यवस्था को और विस्तार भी देना चाह रहे हैं, परंतु अभी हमारे सहयोगियों की संख्या बहुत कम है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस अभियान में मासिक सदस्य बने। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी सहयोग कर सकते हैं प्रति माह करें, और अपने सगे संबंधी कोई भी जन हैं जो इस प्रकार से सहयोग करते हैं इस प्रकार के कार्यों में, तो उनसे भी हमारी तरफ से निवेदन कर दें, तो उनका भी हमें सहयोग प्राप्त होता रहे। यदि आप मासिक सदस्य नहीं बनना चाहते हैं, आपको लगता हर महीने कौन देगा, तो आप वर्ष में आप एक बार अपना हमें सहयोग कर दीजिएगा प्रति वर्ष। ठीक है, तो आप अपना सहयोग अवश्य भेजिएगा, जिससे हमारा ये कार्य निरंतर चलता रहे। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है 9582104261। इस पर आप सहयोग भेज करके यहाँ व्हाट्सएप पर हमें सूचित अवश्य कर दें। ठीक है, और ये क्यूआर कोड है, इसको भी आप स्कैन करके अपना सहयोग हमें भेजें। चलिएगा आगे चलते मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाई थी। ठीक है, ये हमारा हो गया था, ये भी हो गई थी, ये, हाँ, यहां तक हो गया था हमारा ये वाला। अकृत व्यूहा पाणिनीया, ये यहाँ तक हो गया था। एक परिभाषा हमने ये और पढ़ी थी, वर्ण ग्रहण जाति ग्रहण। अब पढ़ेंगे, आज हम नई परिभाषा पढ़ेंगे। अब छोटी छोटी परिभाषाएं ध्यान देंगे। 115वीं परिभाषा। ठीक है, ये परिभाषा हमने कई बार पहले प्रयोग कर लिए। ये परिभाषा वास्तव में जो हमने ये परिभाषा कल पढ़ाई थी उसी का विस्तार है, माने उसी वो ये काम करती है, अधिक अलग काम नहीं करती है। आइएगा, तो इसलिए ये सरल पड़ती है परिभाषा, इसलिए इसी को लगा लेते हैं। यहां पर उत्थानिका में गुरुजी ने लिखा कि पपुषाह तस्थुषाह इत्यादिषु, जो गत कक्षा में उदाहरण हमने लिए थे, यहाँ पा और क्वसु लिट के स्थान में, और फिर ये बन जाए, और फिर यहाँ ngस, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का, स्था क्वसु ngस इति स्थिते उत्पद्यमानम इट प्राप्ति दोषम निवारयितुम अकृत व्यूहा पाणिनीयाः इति परिभाषा उपन्यस्ता। यहाँ पर दोष को इट प्राप्त होता है, वो इट को रोकने के लिए हमने इस परिभाषा का सहारा लिया था। है
कि इट हो जाता है तो भी हट जाता है, अथवा होता ही नहीं है आगे, हम निमित्त का नाश हो रहा है तो हम वो कार्य नहीं करते हैं। इस परिभाषा को यहाँ पर उपन्यासता माने पढ़ा रखी गई थी। तत्र कैश्चिद आचार्यैः एवं प्रकारकाणां दोषाणां परिहाराय प्रस्तूयते एषा ज्ञापक सिद्धा न्याय सिद्धा च परिभाषा। इसी माने ऐसी स्थिति पर उत्पन्न हो जाने पर इस परिभाषा के द्वारा जो उदाहरण लिए थे, उन उदाहरणों में दोष की निवृत्ति हटा करने के लिए कुछ जो आचार्य लोग माने सभी आचार्य, कुछ आचार्य इस परिभाषा का सहारा लेते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है, ये परिभाषा लीजिएगा, ठीक है। तो वही कहा आचार्य एवं प्रकार का नाम दोषाणाम, इस प्रकार के दोषों के परिहार के लिए, समाधान के लिए इस परिभाषा ज्ञापक सिद्ध को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या परिभाषा है? निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य पाय। सरल है। निमित्त के हट जाने पर उससे संपन्न हुआ जो कार्य है उसका भी अपाया माने निवृत्ति हो जाती है। जैसे वहां पर बलादी था तो ईट हो रहा था, जब बलादी का नाश हो गया, बलादी का अभाव होगा तो ईट भी हट गया। ऐसा एक पक्ष में हमने देखा था। अब कहते हैं तो ये है तद यथा छत्र निमित्ता छाया छत्रापाये नभवति। जैसे छाता लगा दिया छाया हो गई, और छाता हटा दिया छाया खत्म हो गई। तो जो छाया है वो छत्र के निमित्त से हो रही है। अब छत्र ही वो छाता हट जाता है, अम्ब्रेला हटा देते तो छाया भी हट नष्ट हो जाती है। ये है, तो ये लौकिक न्याय है। लौकिक है भाई, छाया है, छाता लगा दिया छाया हो गई, और छाता हटा दिया छाया चली गई। शास्त्रेपि ज्ञापकम यदयम उपसर्गात् सुनोति सुनोति सुबति इत्यत्र स्तौति इति पठति। कहते हैं इस ये ज्ञापक क्या है? निमित्ता पाय नैमित्त कस्यापायः। इस बात का ज्ञापक महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र में दिया, उपसर्गात् सुनोति सुबति। यहां पर स्तौति पढ़ा हुआ है। क्या शब्द पढ़ा हुआ? स्तौति। इस सूत्र में स्तौति लिया हुआ 8-3-65वां सूत्र है। देखिए पढ़ा दिया है हमने। तो इति पठति कथम कृत्वा ज्ञापकम, भाई ये कैसे ज्ञापक हो गया? स्तौति पढ़ दिया तो इसमें क्या ज्ञापक हो गया? तो कहते हैं अत्र ही ष्टु इति शब्दः उपदेशे पठितः। माने धातु क्या पड़ी है? ष्टुई। क्या है? ष्टुई धातु पड़ी हुई है। शब्दा माने धातु, धातु पाठ में उपदेश में पड़ी गई है, इसकी तो संज्ञा हो जाती है। फिर तस्य धात्वादेश सकार से सकाराकृत। इसमें क्या है? उपदेश में आदि में धातु के आदि में वर्तमान जो शकार होता है उसको क्या हो जाता है? स हो जाता है। स हो गया। षत्व निमित्तम च अष्टुत्वम। कहते हैं यहां पर ये जो ट दिख रहा है ये वास्तव में श के कारण से ट हो रहा है। श के कारण से अष्टु से ष्टुत हुआ था। तो षत्व निमित्तम च अष्टुत्वम तस्यापाय ष्टुत्वस्य पिपाय भवति। भाई वो श हट गया तो ष्टुत माने ट था वो भी हट गया, क्या हुआ? त था तो त हो जाता, तो स्तु हो जाता है। ठीक है। ततः स्तौति इति भवति, तब जाकर के स्तौति रूप बन पाता है। तो स्तौति में साक्षात दिख रहा है महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर ये ष्टु धातु का श को स कर दिया, तो ट को तो किसी सूत्र से कुछ नहीं किया, तो ट को त करने वाला कोई सूत्र ही नहीं है। तो वो तो निमित्ता पाए नैमित्त कस्य पाया, अर्थात उसका श निमित्त हट गया तो उससे बना हुआ कार्य भी हट गया। तो ये हो गया। एवं च कृत्वा निमित्ता पाए नैमित्त कस्य पाया इति सिद्धम। इस प्रकार से ये परिभाषा सिद्ध हो जाती है। अन्यत्र च फलम। ठीक है। दूसरी जगह इसका क्या फल मिलेगा? पपुषा तस्थुषा इत्यादि वल निमित्तक इट बल भावे तस्याप्य भाव। कहते हैं यहाँ पर पपुषा तस्थुषा में पशु का जो वश बचेगा उसको बलादी मान करके इट कर लिया। बाद में जब नस्ल आएंगे तो उसको संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा तो व को ऊ हो जाएगा। तो अब ऊ हो गया तो वल हट गया, तो वल हट गया, वल के कारण से जो इट आया था वो भी हट जाएगा।
तो वही कहते हैं इत्यादि वल निमित्त का इट वल अभाव है तस्याप्य अभाव, उसका भी अभाव हो जाता है। ठीक है, चलिएगा। निमित्तेन निर्वृत्तम नैमित्तिकम कार्यम इत्यर्थः। यहाँ नैमित्तिकम का अर्थ है निमित्त से संपन्न, निर्वृत्तम का अर्थ संपन्न हुआ कार्य नैमित्तिकम कहलाता है। निमित्तस्य कारणस्य अपाये नाशे नैमित्तिकस्य कार्यस्य अभावो भवति। निमित्त माने कारण के अपाय में नाश हो जाने पर जो उससे उसके निमित्त से बना हुआ कार्य था वो भी अभाव, उसका भी अभाव हो जाता है। सरल है। अकृत व्यूह परिभाषाया एवं इयम प्रपंच भूता, माने उसी का प्रपंच, वही अर्थ है, यही अर्थ उसका भी था। है प्रपंच भूत माने उसी का विस्तार, माने वो ही बात कह रहा है, ये भी ये कह रही है परिभाषा। तथा च कुलालस्य दंड चक्रादिना समुत्पन्नो घटो नष्टेपि दंडादिकेव स्थीयते एव इति दृष्टान्तेन अकृत व्यूह परिभाषावद इयम अप्य अनित्या। अब ये कहते हैं कि जैसे अकृत व्यूह पाणिनीय परिभाषा को अनित्य माना था, हर जगह नहीं लगती, वैसे ये भी परिभाषा अनित्य मान लीजिएगा। क्यों, कैसे? तथा च, और उसी प्रकार से कुलालस्य माने जो कुमार होता है वो दंड और चक्र आदि से घड़े को उत्पन्न करता है। कुमार का जो घड़ा होता है वो दंड चक्र आदि से उत्पन्न होता है, उसके निमित्त से दंड और चक्र से ऐसे घुमा के। परंतु क्या है, घटा नष्टेपि दंडादि के अवस्थीयते एवं। ठीक है, ये समुत्पन्नो घटा, जो बना हुआ घड़ा जो है, कहते हैं कि नष्टेपि दंडादि के, तो पर दंडादि और चक्र उसका यदि नष्ट हो जाए, भाई घड़ा किसी को बेच दिया और उस कुमार का जो चक्र और डंडा हो गया नष्ट, टूट गया, तो वो जो घड़ा है वो तो नहीं टूटेगा, घड़ा नहीं टूटेगा। तो घड़े का निमित्त क्या था, दंड और चक्र, और दंड चक्र हट गए तो वो घटा तो रहेगा। ये माने लोक में हर जगह नहीं घटेगा। अवस्थितेव इति दृष्टान्तेन अकृत व्यूह परिभाषावद इयमपि अनित्य, ये भी अनित्य परिभाषा, हर जगह नहीं लगेगी। अब इन्होंने ये दिखा दिया, ये दिखा तो दिया इन्होंने, पर मुझे अभी इस पे विचार करना है। ये अभी यहां पर दिया नहीं है, ये आगे विचार में बता रहा हूं आपको कि निमित्ता पाए नैमित्त कस्यापि अपाय, तो हर जगह लगता है। जहां तक मुझे अभी स्मृति है, इसको अनित्य क्यों बता रहे हैं ये समझ में नहीं आया। भाई निमित्त के हट जाने पर नैमित्त हट जाता है, रहता नहीं है। यदि यहां पर इन्होंने दिखा तो दिया, पर उदाहरण नहीं दिया, इन्होंने उदाहरण नहीं दिया, तो ये विचारणीय है। अभी ये विचारणीय है कि यहाँ क्या उदाहरण हो सकता है। ये तो ठीक है, ये तो उदाहरण दे दिया, नष्ट नहीं होता लोक में दिखा दिया, परंतु यहाँ निमित्ता पाए नैमित्त कस्यापि अपायः, कि निमित्त के हट जाने पर नैमित्त मन कार्य बना रहता है, ऐसा उदाहरण अभी मेरी बुद्धि में तो नहीं आ रहा है। आगे ये परिभाषाएं हम वहां पढ़ेंगे, काशिका या महाभाष्य में विचार करेंगे तो हो सकता है। बाकी ये परिभाषा तो अभी मोटे रूप से मुझे ऐसा कहना चाहिए कि इसे तो नित्य माननी चाहिए। क्या है, नित्य। परंतु यहां कहा है तो इन्होंने कुछ देख समझ करके कहीं पढ़ा होगा कुछ, तभी कहा है। यहां पर उदाहरण दे देते इसके अनित्य के, तो थोड़ा सा हम सभी को सुविधा हो जाती। ठीक है, तो अब मैं तो यही कहूंगा कि ये परिभाषा तो लगेगी हर जगह जहां लगानी है वहां। ठीक, क्योंकि निमित्त के हट जाने पर तो उससे बना हुआ कार्य हर जगह हट ही जाता है। चलिएगा, तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको विचार दिया, बाकी तो जो लिखा हुआ था वो मैंने समझा दिया। आइएगा आगे चलते हैं। आगे परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं ध्यान देंगे। अनुदात्तेत्व लक्षणम आत्मने पदम अनित्यम, सरल परिभाषा, कुछ विशेष नहीं है। आचार्येण चक्षिणा व्यक्तायाम वाची इति धातु पाठे पठितम, महर्षि पाणिनि के द्वारा धातु पाठ में चक्षिण व्यक्तायाम वाची धातु पड़ी हुई है।
चक्षिण इत्यत्र च ङित्वमपि कृतम अनुदात्तित्वमपि। इस चक्षुण में क्या है, ये ङित किया, घकित संज्ञा हो जाती है। और ये जो ई है ये कैसा किया है, ये अनुदात्त है। अनुदात्त माने इसकी भी संज्ञा होगी तो अनुदात्त। इत संज्ञका इकार अनुदात्ते तो अस्तिति भाव। यहाँ पर इस संज्ञा की जो इकार है ये अनुदात्त है, तो अनुदात्ते धातु हो गई। तत्र तदत्रानुदात्तेत्वादेव अनुदात्तगित आत्मनेपदम है। तो कहते हैं कि अनुदात्तित्व मान करके अनुदात्तगित आत्मनेपदम इति चक्षिणा आत्मनेपदम सिद्धम। भाई इसका जो अनुदात्तित्व जो है तो अनुदात्त मान का आत्मनेपद हो जाएगा, आत्मनेपद करना है। किमर्थम कित्वम, फिर इसमें ङित क्यों किया है? कहते हैं ज्ञापनार्थम क्या? ज्ञापनार्थम, ज्ञापन के लिए। क्या? किम ज्ञाप्यम, क्या बताना है जी, क्या ज्ञापित करना है? तो कहते हैं क्वचिद अनुदात्तेतोपि सता आत्मने पदम न भवति। ये ज्ञापित कर रहे हैं महर्षि पाणिनि कि कहीं पर अनुदात्तित लक्षण से आत्मने पद नहीं भी होता है, इसलिए डबल इसमें लक्षण लगा रहे हैं। अनुदात्तित भी कर रहे हैं, ङित भी कर रहे हैं, अब तो 100% होगा। भवति ङित करणाच्च तद यथा स्याद् इति ङित्वम चरितार्थम। ङित कर्ण से आत्मने पद होवे ही, इसलिए चरितार्थ हो गया ङित्व। तदेवं भवति इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, इसलिए ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। ज्ञापक इसी से निकल गया परिभाषा। चक्षुंगाख्यायी है, चाहे वो चक्षु व्यक्ता में बातचीत। आइएगा अभी और बता रहे हैं आगे। अनुदात्तेत्व लक्षणम आत्मनेपदम अनित्यम। लक्षणम निमित्तम, लक्षणम माने यहाँ पर निमित्त लिया है। वैसे लक्षणम का अर्थ सूत्र भी होता है, चिन्ह भी होता है, और यहाँ पर निमित्त लिया है। अनुदात्तित्वम लक्षणम यस्य तत् यथा अनुदात्तित्व लक्षणम, ठीक है। अर्थात अनुदात्ते धर्मम आश्रित्य विहितम आत्मनेपदम अनित्यम अस्ति। अनुदात्तित धर्म को लेकर के, लक्षण को लेकर के, कारण वो निमित्त को लेकर के जो आत्मनेपद किया गया है अनुदात्त के धातु, वो अनित्य है। कोई धातु अनुदात्तित है तो 100% वो आत्मनेपद में ही उसके रूप चलेंगे, ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं भी चलते। तेना धनक्षये वर्धति जठराग्नि इत्यत्र अनुदात्ते तो वृद्ध धातोरात्मनेपदम न जातम। कहते हैं ये एक उदाहरण लिया है कहीं साहित्य का, यहाँ वर्धति का प्रयोग हो रहा है, और वृद्ध धातु तो अनुदात्ते तो वर्धते रूप होता है। यहाँ वर्धति है, क्यों? यहाँ पर आत्मनेपद नहीं हो पाया, तो यहाँ पर अनुदात्तित जो लक्षण जो आत्मनेपद था वृद्ध धातु का वो नहीं हुआ। इस परिभाषा का ये लाभ मिल गया। आत्मनेपदम प्रायिकम तद अभाव क्वचित का इति। यहां पर ये कहना चाहिए कि अनुदात्तित लक्षण जो आत्मनेपद है वो प्रायिक है, माने अधिकतर तो होता है। क्या होता है? अधिकतर तो होता है, पर तद अभाव क्वचित का, क्वचित का नहीं, क्वचित का, कहीं कहीं नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं, अधिकतर होता है, कभी कभी नहीं होता है। ये तो बता दिया। शीर देवस्तु यहां पर गलत लग गया है, ये होना चाहिए, ये भ्राजरी या टू भ्राजरी धातु है, ठीक है। टू भ्राजरी दीप्तौ इत्यत्र पठितोपि एजरी भ्रेजरी भ्राजरी दीप्तौ इत्यत्र पुनः भ्राजरी धातो पाठात परिभाषेयम ज्ञाप्यत इत्याह। यहाँ पर धातु पाठ में आप देखेंगे तो ये शीरदेव आचार्य जिसने परिभाषा का व्याख्यान किया है, परिभाषाओं का, वो अपना अलग यहाँ पर ज्ञापक निकालता है। वो कहता है कि एक टू भ्राजरी धातु पाठ में आप देखेंगे, यहां पर बता देता हूं मैं आपको, ये है
ये धातु पाठ आपके पास में होगा। ये धातु पाठ में भुआदि गण की 570 नंबर की धातु है, टू भ्राजरी टू भ्राश्री टू भ्लाश्री दीप्त। तो यहां पर ये टू भ्राजरी लेना है हमें, भ्राश्री नहीं लेना, टू भ्राजरी लेना है। ठीक है, टू भ्राश्री तो गलत है। और यहां पर ये धातु क्या है, अनुदात्तित पड़ी हुई है। यहां पर टू भ्राजरी धातु क्या है, यहां पर ये पड़ी हुई है, 3 धातु हैं साथ में, तो दीप्ति अर्थ में पड़ी हुई है और ये अनुदात्तित है ये। ठीक है, अब महर्षि पाणिनि ने जहां पड़ी, फिर यहां पर भी पढ़ दिया इसको, ये यहां पर भी पढ़ दी इसको, ये धातु को, ये यहां पर एजरी भेजरी भ्राजरी दीप्त, ये भी अनुदात्तित कर दी और दीप्ति अर्थ रखा। तो कहते हैं भाई भ्राजरी धातु तो इसी यहीं पड़ी हुई थी, फिर यहां क्यों पढ़ दी, यहां क्यों पढ़ दी? तो कहते हैं महर्षि पाणिनि को ऐसा लग रहा था कि इसका जो अनुदात्तित लक्षण आत्मनिपद है वो अनित्य है, हो रहा है, इसलिए अब 2 जगह पढ़ दी, अब पक्का हो गया, अब अनुदात्त ही वो, अब ये आत्मनिपदी होगा। ठीक है, अब आत्मनिपद ही होगा। इत्यत्र पुनः भ्राजरी धातु पाठक परिभाषेयम जाप्यते इत्याजापित होती है। ठीक है, तो ये आचार्य शीरदेव ने जापक निकाला है, और यहां पर वैसे सामान्य रूप से तो ये चक्षिंग, तो चक्षिंग व्यक्तायम वाची, इस धातु में ये जापक निकला है, न का पढ़ना। इसमें अष्टाध्यायी का सूत्र जापक नहीं है, इसमें धातु जापक। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे की परिभाषा छोटी छोटी है, चलिए। कहते हैं आचार्येण तनादि क्रियाभ्या ऊहु इत्यत्र क्रिय धातोः पृथक ग्रहणम कृतम, यावता क्रिय तु तनादिष्वेव पठ्यते। ये हमने अष्टाध्यायी पढ़ाते समय भी समझाया था आपको, फिर समझ लिया। तनादि गण ये और क्रिय धातु से ऊ प्रत्यय, ऊ विकर्ण प्रत्यय का है, सार धातु प्रत्यय पाए जाते कर्ता कर्तृवाच्य में। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं भाई कि ये क्रिय धातु तनादि गण में ही है, तो तनादि से ऊ हो ही जाएगा, अलग पढ़ने की आवश्यकता क्या है? तनादि में तो पड़ी हुई है क्रिया, फिर भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात विशेष है। तनादिभ्यो विधीयमान ऊ प्रत्यय क्रियोपि स्यादेव, तो हो ही जाएगा, तनादि से विधान कर दिया, क्रिय से भी हो जाएगा। तदनेन जाप्यते सर्वस्यापि गणस्योच्यमानं कार्यं गणस्थस्य गणांतर्गतस्य कस्यचित् एकस्य धातुर्विषये नापि भवति। इससे महर्षि पाणिनि जी ये जापित कर रहे हैं कि सर्वस्यापि गणस्य, माने उसी पूरे गण को लेकर के कोई कार्य कहा, गण धातु पाठ आदि के जो भी है, और भी अष्टाध्यायी के सूत्रों में गण है, उन गणों को लेकर के कहा हुआ कोई कार्य, माने गण के अंदर कोई शब्द, उसको कहा हुआ कार्य, कस्यचित् एकस्य, उनमें से किसी एक को कभी कभी नहीं होता, कस्यचित् एकस्य धातुर विषय नापि भवति, धातु के विषय में होता भी नहीं। अर्थात महर्षि पाणिनि देख तनादिभ्या ऊ पढ़ देते तो उनको लग रहा था इसमें हो सकता है क्रिय से ऊ प्रत्यय ना हो, तो ये कर दिया। इसलिए तच्चैवं भवति यम जापक सिद्धा परिभाषा, इसलिए जापक सिद्ध परिभाषा है। ठीक है, क्या है? गण कार्यमानित्यम, सरल है बिल्कुल। गणेन प्रयुक्तम गण कार्यम, गण के द्वारा प्रयुक्त, माने गण को लेकर के कहा हुआ कार्य होता है गण कार्य। शिष्टम सुगमम, माने बाकी तो अनित्यम, अनित्यम माने सरल ही है, नित्य नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है। प्राय का तो होता है, प्रायकम तो होता है, परंतु कभी कभी नहीं होता है। तो वही कहते हैं गण को लेकर के विहित जो कार्य है वो अनित्य होता है, कभी होता भी नहीं है। सत्यांच अस्याम परिभाषायाम न विश्वसेत अविश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत इत्येव आदया प्रयोगा सिद्धा भवन्ति। अब ये परिभाषा हो गई, तो ये प्रयोग विश्वसेत और अति विश्वसेत, ना अति विश्वसेत, ये क्या है? वी पूर्वक श्वस धातु अदादि गण की है। क्या है
ये श्वस धातु अदादिगण की है, ये विधिलिंग का प्रयोग है। क्या है? वि पूर्वक, और ये श्वस धातु है, और ये यहाँ पर तिप आ जाता, तिप करता, और यहाँ बीच में शप आता है, ठीक है, और यहाँ पर यासुट आदि आ जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये अदादिगण की धातु है, अदादिगण की धातु होने से यहाँ पर अधिप्रत्यय शब्द से शब्द का लुक होना चाहिए। इसका लुक कर देंगे तो ये रूप बनेगा ही नहीं लुक बनेगा ही नहीं। यहाँ पर कहते हैं गण कार्य अनित्यम, इसलिए अदादि गण की धातु है, परंतु वो अदादि गण का कार्य अधिप्रत्यय शपा से शप का लुक का है वो यहाँ नहीं होता, अर्थात ये प्रयोग साधु माना जाए। ध्यान रखें, शप का लुक होगा ही नहीं यहाँ पर, इसलिए प्रयोग बन जाते हैं। आगे समझा, श्वस धातो श्वस धातो आदादिकत्वेपि शप लुक न जाता इति, नहीं हुआ शप का लुक, तो ये गण कार्य अनित्यम सरल परिभाषा है। आइएगा, आज जो उत्थानिका वाली परिभाषा है उनको पूरा समापन करेंगे, फिर बिना उत्थानिका की परिभाषाएं चालू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, आनी लोट, क्या है? आनी लोट इत्यत्र ही आचार्य 8 आगम सहितम नि इत्येतम अपठित्वा नि मात्रमेव पठेत तदापि कार्य निर्वाहस्तु स्यादैव। ये कह रहा है आनी लोटे सूत्र है, इसमें आनी माने ये 8 आगम करके जो लोट लकार का मी को मिप को नी होता है उसका ग्रहण किया है, तो यहाँ पर आचार्य 8 आगम सहित नी को पढ़ रहे हैं आनी, तो कहे इसको अपठित्व में न पढ़ करके नी मात्र यहाँ पर इतना कर देते, नी मात्र नी लोट इतना भी पढ़ेंगे तो भी जो भी कार्य है इसको अणत्व आदि कहा गया, अणत्व कहा गया है, तो अणत्व हो जाएगा। क्या है? अणत्व आदि कार्य हो जाएगा। कथम, कैसे हो जाएगा? कहते हैं सागमस्य ने, सागमस्य ने आनी इत्येतस्य नकारस्यापि उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य अणत्वं भवेद एव। कहते हैं क्योंकि नी पढ़ देंगे तो जो आगम होता है वो तो नी का ही अवयव माना जाएगा, तो अपने आप आनी का ग्रहण हो जाएगा। तो आनी का जो नी है उसको माने नी कहने से आगे आदि में तो भी नी के ग्रहण से ग्रहण हो जाएगा आनी भी, तो आनी के नकार को उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर परत्व को जो अणत्व का है वो हो जाएगा। भाई आगम तो अर्थवान के साथ में ग्रहण हो जाते हैं, ये परिभाषा पहले पढ़ ली हमने। तो कहते हैं तदनेन भवति इयम ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, इसलिए क्या होती है, इससे क्या होता है, ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है कि आनी पढ़ रहे हैं, नी पढ़ने से ही काम चल रहा था तो आनी क्यों पढ़ रहे? तो कहते हैं ये परिभाषा निकलती है आगम शास्त्रम अनित्यम, कि आगम शास्त्रम माने आगम विधायक जो सूत्र होता है, जैसे आठ का वहां पर लेटो डाटव आदि और लोट इत्यादि जो वहां पर आठ आड़ुत्तमस्य पिच, ये जो 8 आगम आदि गए तो 8 का विधान माने आगम का विधान करने वाला सूत्र शास्त्र अनित्य होता, अर्थात आवश्यक नहीं है, कभी कभी वो आगम करता भी नहीं है, सारी शर्त घट रही हूं तो भी नहीं करता। तो आगम शास्त्रम अतः आगम विधायकम शास्त्रम अनित्यम भवति, मान आगम का विधायक जो शास्त्र माने सूत्र अनित्य होता है। कदाचित यह आगमो विधीयते सा नापि भवति, कभी कोई आगम का विधान किया जाता सूत्र से तो वो होता भी नहीं कहीं। तेना अपि शाकम पचानस्य इत्यत्र आने मुक इति मुक अभाव सिद्धो भवति। अब एक ये प्रयोग दिखाया, ये अपि शाकम पचानस्य, कहीं साहित्य का प्रयोग, यहाँ पर क्या है, पच धातु से शानच का प्रयोग है, तो वहां तो पचमान बनेगा पचमानस्य, परंतु यहाँ पर मुख आगम दिखाया ही नहीं, आने मुख से यहाँ पर मुख किया ही नहीं इन्होंने अर्थात इस परिभाषा से क्या हो गया
कि आने मुख जो आगम विधायक सूत्र है वो कभी नहीं भी लगता है, तो यहाँ लगा ही नहीं, मुख आगम हुआ ही नहीं, सारी शर्त घट रही थी, ह्रस्वकारांत मिल रहा था, ठीक है, शानच है ही, आन परे, तो भी मुख नहीं हुआ, तो इति मुम मुग अभाव सिद्धो भवति, अभाव सिद्ध हो गया। शुद्धो राजा सागरम तर्तुकामस्य इत्यादौ इड भावश्च। इसी प्रकार से एक शुभ तथा प्रत्यांत का है, यहां पर एक शुभ धातु क्या है, अणिजंत है, वो सेट है, तो इट आगम जो आर धातु कस्थित बलादे से इट आगम था, वो यहां अनित्य अर्थात नहीं हुआ। इसी प्रकार से सागरम तर्तुकामस्य, तो ये क्या है, त्रिधातु का, त्रिधातु सेट है, तरितुम ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही तो था, तरितुम तैरने के लिए, तो यहाँ तर्तुम, यहाँ तुम प्रत्यांत ये था, तो यहाँ पर ईट आगम नहीं हुआ जबकि प्राप्त था, तो ये सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात आगम अनित्य होने के कारण से यहां नहीं भी हुआ, और ये शब्द साधु प्रयोग, इसी के विषय में यहां पर इस शब्द के विषय में कहते हैं आगे कि शुद्ध स्वांत ध्वांत सूत्र 7-2-18, यहां पर एक शुद्ध शब्द निपातन किया गया है, माने इट के अभाव का निपातन किया गया। इत्यत्र मंथार्थे शुद्ध इति निपातनाद अन्य तो न एतद सहन्ति। भाई इस शब्द के लिए तो इस परिभाषा को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ आचार्य लोग इसको सही नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं इसकी इसमें आवश्यकता नहीं इस परिभाषा की, ये तो यहाँ निपातन ही कर दिया, ये तो निपातन से ही सिद्ध है भाई, शुद्ध मंथार्थ में ये निपातन से ही, अन्य मन कुछ लोग तो इसको सहन नहीं करते हैं इस बात को, इसको शुद्ध को सिद्ध करने के लिए, तो शुद्ध को नहीं दिखाना चाहिए उदाहरण, शुद्ध तो निपातन महर्षि पाणिनि ने कर ही दिया, सही बात है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका आगम शास्त्र अनित्यम, आगम शास्त्र भी अनित्य है। चलिएगा, अब चलिए अभी तो और पढ़ेंगे, यहां तक करना है, 20 तक करना है, चाहे कितना भी समय लग जाए, फिर इतोग्रे काष्टन परिभाषा संक्षेपेण प्रस्तुयन्ते, यहां से आगे 38 परिभाषाएं, 38 परिभाषाएं आगे संक्षेप से बताई जाएंगी, ठीक है, तो आज इसको समापन करेंगे इस वाले प्रकरण को, एक दो दो ही तो दो परिभाषाएं तो अभी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत, आइए। विनार्थकस्य नैत्येतस्य समासे सति अनुदात्तं पदमनेकम् इति सूत्रन्यासेन सिद्धे कार्ये यदयम् अनुदात्तं पदम एकवर्जम् इति वर्ज सहितं दीर्घं न्यासं करोति तत् सिद्ध्यति इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। कहते हैं कि बिना अर्थक माने बिना अर्थ वाला नहीं, नहीं के कई अर्थ होते हैं, नहीं का निषेध अर्थ भी होता है, वर्जन अर्थ भी होता है, रहित माने बिना, बिना माने उसके पृथक ये अर्थ भी होता है, ठीक है, तो कहते नहीं इसका, इस बिना अर्थ वाले नहीं का यदि समास करने पर एक सूत्र है अनुदात्तम पदम एक वर्जम, तो हम इस सूत्र को ऐसा बना देंगे अनुदात्तम पदम अनेकम, अनेक माने एकम अनेकम, अनेक माने एक को छोड़ करके, ये अर्थ आ जाएगा, एक के बिना, एक से एक को छोड़ करके, ऐसा सूत्र न्यास से ही, सूत्र निर्माण से ही कार्य सिद्ध हो रहा है। फिर भी महर्षि पाणिनि ने अनुदात्तम पदम एक वर्जम या वर्जम जोड़ा है, नई समास ना करके वर्जम जोड़ दिया है, इति वर्ज सहितम दीर्घ न्यासम करो, इतना बड़ा सूत्र बना दिया, तत्सिद्ध्यति इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, उससे ये परिभाषा ज्ञापित होती है कि नई घटितम अनित्यम, कि नई घटितम अनित्यम, कि नई के द्वारा कोई निश्चय कोई कार्य का गया है वो अनित्य होता है, हमेशा उसका वही अर्थ हो ऐसा नहीं, यदि वर्ज अर्थ छोड़ करके अर्थ बिना अर्थ में कहा है तो हमेशा बिना अर्थ होगा ऐसा नहीं, उसका भिन्न अर्थ भी हो सकता है। कहते हैं नई घटितम यस्मिन् शास्त्रे नैत्यस्य प्रयोगो भवति तद अनित्यम भवति,
माने जिस शास्त्र माने जिस सूत्र में नई का प्रयोग करके पढ़ते हैं, वहां पर वो सूत्र क्या होता है, अनित्य होता है, वो कभी लगता है कभी नहीं लगता। अर्थात तद विहितम कार्यम नावश्यम भवति, माने उस सूत्र के द्वारा विहित कार्य जरूरी नहीं है कि हो ही, कभी कभी नहीं भी होता है। तद अनेन अनुदात्तम पदम एक वर्जम इति वर्ज सहितो गरीयान यत्नः सार्थको भवति। तब इसीलिए महर्षि पाणिनि ने वहां पर नहीं ना करके वर्जम पद को रखा है, इस बड़े यत्न को रखा करके ये सार्थक हो जाता है। इतर था ही नहीं घटते अनेकम इत्येवं रूपे पठते सति नित्यो विधिर न विज्ञायेत। ठीक है, कहते हैं अब ये परिभाषा है। अब यहां सूत्र में नहीं घटते अनेकम, नई को हम समास करके ऐसा रख देंगे अनेकम, एक वर्जम की जगह अनेकम, तो ऐसा रूप पढ़ने पर नित्यो विधिर न विज्ञायत, नित्य विधि कि भाई ये सूत्र नित्य ही एक को छोड़ करके अनुदात करता है पद में, ऐसा नहीं, कभी कभी नहीं भी करता है, ऐसा भी अर्थ हो। कदाचित एकम उदात्तम स्वरतम व वर्जयित्वा शिष्टम अनुदात्तम नापि भवेत। कभी कभी ऐसा भी हो सकेगा कि नहीं कर दिया तो कि भाई उदात्त स्वरत को छोड़ करके हो सकता है सभी को अनुदात्त ना करे, सभी को अनुदात्त ना करे, नहीं करे अनुदात्त ऐसा भी हो सकता है। अन्यत्र चैतम फलम, दूसरी जगह इसका फल क्या मिल गया इस परिभाषा का हमें? एक तो ये सिद्ध हो गया इसमें एक वर्जम वर्जम पढ़ने से कि अब नित्य ही उदात्त स्वरत को छोड़ करके बाकी जो उसमें अच है उनका स्वर क्या होगा, अनुदात्त होगा, अनुदात्तम पदम एक वर्जम। दूसरी जगह फल क्या मिला, इसको कहते हैं नेयं वंग स्थाना वस्त्री इति विहितो नदी संज्ञा प्रतिषेध क्वचिन नापि भवति। अब जैसे ने यहां पर नहीं पड़ा हुआ ये ने, तो नहीं माने नहीं, नहीं का मतलब यह नहीं सूत्र में नहीं पड़ा हुआ, कोई समास हो ना हो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिना समास के भी उसको पढ़े। तो कहते यहां पर यंग वंग स्थानी जो स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, दीर्घ ईकारांत उकारांत, उनको क्या कहा है, नदी संज्ञा का निषेध किया है। ठीक है, तो इससे जो नदी संज्ञा का माने नई के द्वारा निषेध किया है, तो वो कभी कभी क्या है, ये शर्त घटने पर भी कहीं कभी नदी संज्ञा का निषेध नहीं होता, अर्थात नदी संज्ञा हो जाती है। जैसे तेन, उस कारण से क्या होगा, हा पिता क्वासी हे शुभ्रु इत्येवं विललाप सह भट्टी काव्य का है। एवं इत्यत्र शुभ्रु इत्येतस्य नदी संज्ञायां जातायां अम्मार्थ नद्योर ह्रस्वा इति ह्रस्वत्वं सिद्धम। शुभ्रु अच्छे ना भ्रू नेत्रों वाली, अच्छे जो भ्रो वाली है, ये क्या है, ये उवंग स्थानीय है, ये उवंग स्थानीय है, ध्यान रखेंगे को उवंग होता है, तो उवंग स्थानीय होने के कारण से यहाँ पर और स्त्रीलिंग है, तो इसको इससे नदी संज्ञा नहीं होनी चाहिए, नदी संज्ञा नहीं होगी तो ये प्रयोग नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, संबोधन का है। तो अब क्या हुआ, ये सूत्र नहीं, इसमें घटित है नहीं का प्रयोग हुआ, इसलिए ये सूत्र यहाँ पर नहीं भी लगा, इसने नदी संज्ञा का निषेध नहीं किया। इसका यू नदी से नदी संज्ञा हो गई, होने से क्या नदी संज्ञा हम जाता है, हम अम्बार्थ नद्दो रस्व से ह्रस्व होगा संबोधन में, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो नई घटितम अनित्यम, नई का प्रयोग जिस सूत्र में किया है वो सूत्र अनित्य होता है, माने क्वाचित, माने कभी कभी नहीं भी लगता। चलिएगा, ये हो गया बस, एक परिभाषा और है, चलिए इसको भी समापन करते हैं, सरल है। केचन वैयाकरणा अभिदधति आचार्येण और गुणा इत्येतस्य स्थाने ओरोत इत्येतत् सूत्रं पठनीयं स्यात् लघुत्वात्
ततो भवति यम ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। कुछ वैयाकरण लोग कहते हैं, अभिदधति और कहते हैं कि आचार्य महर्षि पाणिनि के द्वारा और गुण सूत्र के स्थान में ऐसा पढ़ना चाहिए था ओ रोत, क्योंकि यहां पर ऊ को गुण हमेशा ओ ही तो होगा, तो गुणा ना पढ़ करके ओत पढ़ देते, वो हो जाएगा ऊ को ओ। ये छोटा सूत्र लघुत्वात्, परंतु पढ़ रहे हैं उसको और गुण है, उससे ज्ञापित होता है कि परिभाषा है कौन सी, संज्ञा पूर्वको विधिर नित्यः। इस संज्ञा पूर्वको विधि, संज्ञा पूर्वक मन संज्ञा को नाम मन संज्ञा को लेकर के कहा हुआ कोई कार्य होता है वो विधि अनित्य होती है, अर्थात होता है कभी कभी नहीं भी लगता है, नहीं भी लगती है। इसलिए जो और गुणा में गुण संज्ञा को लेकर के कहा गया है, संज्ञा गुण से कार्य का विधान किया गया विधि, तो ये और गुणा अब गुण संज्ञा को तो कभी कभी ये नहीं भी लगता है, यदि ओत पढ़ देते तो हमेशा लगता वो है। तो संज्ञा पूर्वको विधि अनित्यः विधिर अनित्यः यस्मिन् शास्त्रे सूत्रे किमपि कार्यं संज्ञया बोधितं भवति तच्छास्त्रम् अनित्यं भवति। जिस सूत्र में कोई कार्य संज्ञा के द्वारा बताया गया है, बोधित होता है, तो वो शास्त्र क्या अनित्य होता है, वो सूत्र अनित्यता हर बार लगे नहीं। यहाँ पर और गुण संज्ञा है, ठीक है, गुण संज्ञा के द्वारा ओ का विधान किया जा रहा है। और गुणा इत्यत्र ही भ संज्ञकस्य उकारान्तस्य गुणो विधीयते तदिदं शास्त्रम न नित्यं प्रवर्तते क्वचिन्नापि प्रवर्तते इत्यर्थः। यहाँ पर और गुणा, ये गुण का भसंज्ञक उकारांत अंग को गुण विधान किया गया है, तो वो ये इसलिए सूत्र क्या है, नित्य नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता, अर्थात क्वचिन्नापि प्रवर्तते, कभी कभी इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, शर्त होने मिलने पर भी, माने निमित्त मिलने पर भी। अतएव धाम स्वायुंभुवम ययुः, ये कुमार संभव का है, इति प्रयोगे स्वयंभुव इत्यं स्वायंभुवम इत्यत्र गुणो न जातः। इसलिए ही क्या है, ये वाक्य दिया यहां पर स्वायंभुवम, यहां पर स्वयंभुवम की सिद्धि बताएंगे। यहां पर क्या है, इस प्रयोग में स्वयंभुवः इदम, इस अर्थ में तस्य दम से अण प्रत्यय हुआ है, अण प्रत्यय हुआ, तो अण प्रत्यय होकर के ये क्या बना, यहां पर लिख देता हूं तो और समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, स्वयं, ये भू, स्वयं भू ऐसा शब्द है, और आगे ये अण प्रत्यय आ गया तस्सेदम अर्थ में, यहां पर आगे इसको वृद्धि हो गई। अब यहां पर क्या है, यहां और गुणा से गुण प्राप्त है, यदि गुण प्राप्त हो जाएगा तो भू को भो हो जाएगा और अब आदेश होकर के भवम बनेगा, स्वयं भवम, और प्रयोग ऐसा बनाना है। तो क्या ये सूत्र और गुणा अनित्य हो गया इस परिभाषा से, माने संज्ञा पूर्व को विधि अनित्य, संज्ञा पूर्व विधि अनित्य होती है, तो ये सूत्र नहीं लगा तो यहाँ पर फिर उअंग हो जाएगा, ये है उअंग हो करके फिर ये बन जाएगा गुणो न जातः, तो फिर बनेगा ये भुवम। परिभाषा चेयम तदा एव प्रवर्तते यदा सूत्रोपात्ता संज्ञा विधेयस्य बोधिका भवति। परिभाषा, और ये परिभाषा तभी प्रवृत्त होती है जब सूत्र में पठित जो संज्ञा है वो विधेयस्य बोधिका भवति, माने किसी कार्य का बोध करा रही हो, कुछ कार्य उसके द्वारा बताया जा रहा हो, ठीक है, तब लगेगी। केवल संज्ञा मात्र का ही निर्देश किया गया वो वाली बात नहीं है, उस संज्ञा विधेय से माने किसी विधेयक कार्य की बोधक हो। यहां पर क्या, और गुण क्या है, गुण कह करके ओ का विधान किया जा रहा है, वो विधेय हो गया, ठीक है। चलिएगा, तो ये बता दिया कहां पर लगती है, ज्योतिरधिकृत्या कृतो ग्रंथो ज्योतिषम इत्यत्र अणि आदिर्वृद्धिर्न भवति। इसी प्रकार से
अब ये ज्योति, ज्योति अधिकृत कृतो ग्रंथ, यहाँ पर क्या है, ज्योतिष शब्द से अण प्रत्यय कर लिया, अधिकृत कृत्य ग्रंथ से। अब अण प्रत्यय होने पर आदेश को वृद्धि होनी चाहिए थी, तद्दितेष्व चामादे से वृद्धि होनी चाहिए। अब तद्दितेष्व चामादे में वृद्धि शब्द ऊपर से अनुवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, अनुवर्तन हो रहा है। तो अब क्या होगा, आदि वृद्धि नहीं होती है, तो इसलिए तद्दितेषु चामादे अनित्य हो गया, ऊपर से उसमें वृद्धि जुड़ जाएगा, इसलिए वहां संज्ञा है, ठीक है। ऐसे पंचबाण, तो ये जो ज्योतिषम बनता है, वृद्धि होती नहीं है, ठीक है। पंचबाण क्षिणोति इत्यत्र च उपधा गुणो न भवति। तो इसी प्रकार से पंचबाण क्षिणोति इत्यत्र च उपधा गुणो न भवति। ऐसे ही यहां पर ये पंचबाण क्षिणोति कहीं का प्रयोग लिया है इन्होंने, तो क्षिणोति, क्षिणोति में क्या है, ये ऐसा क्षीण और ये ऊ प्रत्यय होता है, यहाँ विकर्ण ऊ होता है और तिपाता है। अब ये ऊ को मान करके यहाँ पर उपदा गुण नहीं होता है, क्योंकि अनित्य है। पुगंत लघु पदस्य च उपधा संज्ञक, उपधा संज्ञक गुण, ऊपर से गुण आ रहा है, सारधा तुकार धातु कहो, ऊपर से मिदेर गुणा से गुण आ रहा है, तो गुण यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण दिखा दिए हैं, इसलिए ये बता दिया, चलिएगा। तो जो उत्थानिका वाली परिभाषाएं हमारी थी 120, वो मैंने समाप्त कर दी है। ये मानिएगा परिभाषाएं तो समाप्ति हो गई हैं। अब 38 परिभाषाएं और बची हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं। आप देखेंगे ये इतना ही है, भूमिका नहीं है, इसमें उत्थानिका नहीं मिलेगी। अब आपको सीधी सीधी पढ़ाते जाएंगे, हो सकता है एक एक में हम 5 6 4 5 6 7 परिभाषाएं कवर कर लेंगे, ठीक है। 77 कक्षाएं हो गई हैं, अभी मुझे लग रहा है 8 कक्षाओं में इसे कंप्लीट कर देंगे, 85 कक्षाओं में ये हमारा पूरा कोर्स बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, पूरा कोर्स बन जाएगा। चलिए आगे की सीरीज में मिलते हैं, वो आगे की परिभाषाओं में मिलते हैं। सीरीज तो काशिका की आरंभ होगी, हाँ काशिका की सूचना भी आपको देनी है, काशिका आरंभ हो रही है, ठीक है। और काशिका तो लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा कठिन पड़ रहा है काशिका, अभी आपको उतनी कठिन नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि आपने प्रथमा वृत्ति पढ़ ली है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।